आगे बढ़ते हैं और खबर जोधपुर से है, जहां शेरगढ़ थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। क्षेत्र में प्राइवेट बस ट्रेवल्स के बीच हिंसक टकराव की स्थिति बनी हुई है। हद तो तब हो गई जब बीती रात एक प्राइवेट बस को कुछ बदमाशों ने बंदूक की नोक पर रुकवा लिया। बस ट्रेवल्स के कुछ असामाजिक तत्वों ने दूसरी बस में घुसकर चालक और स्टाफ को 12 बोर बंदूक से धमकाया। बस में बैठे सभी यात्री दहशत में आ गए। इस घटना का एक वीडियो सामने आया है जो इस घटना की भयावता को बयान कर रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद बस रूट और यात्रियों को लेकर शुरू हुआ। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि हमलावर बस में सवार होकर अंदर घुसते हैं और बंदूक तान कर धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में सुनाई दे रही आवाजों से लगता है कि वे रूट छोड़ने या बिजनेस बंद करने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित बस चालक ने बताया कि हमलावरों ने बस को रोककर तोड़फोड़ की कोशिश भी की, लेकिन अन्य यात्रियों की मौजूदगी के कारण भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सका। हालांकि बस मालिक गणपत सिंह ने आरोपियों के विरुद्ध अब मामला दर्ज करवाया है। सेखाला चौकी के पास गत रात की है वारदात बताई जा रही है। अब सवाल ये है कि जब प्रदेश में कानून का राज है तो फिर ये जंगल राज की बोलती हुई तस्वीरें क्यों सामने आ रही हैं? बस में सफर कर रहे इतने यात्रियों की जिम्मेदारी आखिरकार किसकी है? और जो कानून के रखवाले हैं वो कहां सोए हुए हैं? संवाददाता अफरोज खान हमारे संग जुड़ गए हैं। अफरोज, कानून के राज में ये जंगल राज नजर आ रहा है। तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर एक व्यक्ति बंदूक ताने हुए है ड्राइवर पर, यात्रियों पर। ऋचा, मैं बताना चाहूंगा कि ये कल की घटना बताई जा रही है और देर रात की घटना है। जा रही है कि ये जो दो बस संचालक है उनके बीच के अंदर झगड़ा था, उसको लेके रात को गाड़ी रोकी गई और बंदूक ताना गई। सबसे बड़ा विषय ये है कि रात के टाइम पुलिस भी ड्यूटी पर रहती है, लेकिन उस टाइम कोई भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि वहाँ पे वो जो यात्री है उनको बड़ा खौफ नजर आया। और जबकि ये जंगल राज बिल्कुल इतनी गुंडागर्दी और साफ तौर से आगे गाड़ी के रोककर बंदूक से तान दी और थप्पड़ भी चालक को मारा जाता है। उसके बाद में उसे धमकी भी दी जाती है। और जांच अब कारण क्या बताया जा रहा है कि कारण विशेष तौर तो यही है कि इनके बीच में कोई आपसी रंजिश थी और रंजिश किस वजह से थी, क्या थी, ये जांच बताया। और लगातार एडीसीपी जो लाखावत है, भोपाल सिंह लाखावत द्वारा टीम गठित कर दी गई है और उसकी जिन्होंने ये हरकत करी है उनको ढूंढा जा रहा है। बिल्कुल अफरोज, और तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो इसमें अंदर यात्री बैठे होंगे उनके लिए काफी ज्यादा दिक्कतें हो सकती थी। चलिए, रोकना चाहती हूँ मैं आपको। भोपाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसपी साहब, सर आपको बहुत स्वागत है समाचार प्रेस पर। जी, मैं एडिशनल एसपी भोपाल सिंह। जी सर, माफी चाहूंगी। भोपाल सिंह जी, हम तस्वीर देख रहे हैं, कानून का राज जहां पर होना चाहिए वहां पर जंगल राज कैसे नजर आए सर? घटना हुई है, हमने लगातार दबिशें दी है और जल्दी जो आरोपी नामजद है उनको हम डिटेन करेंगे। लेकिन सर, जिम्मेदारी किसकी है ये? अगर मानो कि सवारी जो बैठी हुई, कोई नुकसान पहुंच जाता है, किसी की मौत हो जाती है, तो जिम्मेदारी किसकी होती फिर? हम उसके लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं। पहले पूर्व में कोई शिकायत नहीं थी। अगर शिकायत होती तो हम पहले ही उसमें पाबंद करके और उसके खिलाफ कार्रवाई करती। अचानक सरप्राइजिंगली घटना हुई है। जी सर, आपको शिकायत भी मिली होगी। पूरी जनता हमारे संग जुड़ी हुई है, वो ये जानना चाहती कि मामला है क्या? बेसिकली बस के रूट को लेकर कोई विवाद है, उनकी आपसी खींचातान है इस संदर्भ में है। और वो भी केबिन के अंदर ये घटना हुई है। अंदर सवारियां इतनी भयभीत या सवारियों के साथ घटना नहीं होगी, जो बस का स्टाफ है उसके साथ ये घटना हुई है। सर, ये जो लोकेशन है जहां पर ये घटना घटी है, कौन सी लोकेशन है सर ये? शेरगढ़ थाने में सेखाला के पास की घटना है। तो सर, पुलिस तो वहां गश्त करती होगी रात में? हाँ, नहीं, हमें सूचना मिली तो हम तुरंत पहुंच गए थे वहां पे। हमारी टीम तुरंत पहुंच गई थी वहां पे जैसे ही सूचना मिली। लेकिन सर, ये कैसी जिम्मेदारी निभाई जा रही है आप लोगों की तरफ से? हम जल्दी उनको अरेस्ट करेंगे, आरोपीगण को। चलिए, शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। भोपाल सिंह जी हमारे संग जुड़े हुए थे। अफरोज खान हमारे संग लगातार जुड़े हुए। अफरोज, शिकायत दर्ज हो गई और हमारे संग जुड़े हुए थे एडिशनल एसपी साहब, वो भी यही कह रहे हैं कि शिकायत मिल चुकी है और पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। ऋचा, मैं बताना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर
ऐसे ही जंगल राज रहा, बात वो नहीं आ रही है। लेकिन सामने जिस तरह से ये जिस डाकुओं की तरह जिस तरह से आए और गाड़ी को रोका और बंदूक तान दी, इससे भयभीत यात्री जो उनके अंदर क्या हो गया, बिल्कुल जैसे आमजन की बात करते हैं कि आमजन में विश्वास और जनता में विश्वास होना चाहिए, वो सामने नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस ने कई सवाल निशाने उठ रहे हैं कि अगर रात के टाइम गश्त करते हैं तो ये ग्रामीण एरिया के अंदर रोड है, गाड़ी के ऊपर पुलिस वाले कर्मचारी खड़े रहते हैं, उसके अलावा उनको अगर ये चीज का मालूम नहीं है तो ये सबसे बड़ी गलती प्रशासन की भी आती है। जाहिर है। शुक्रिया आपका अफरोज खान अधिक जानकारी देने के लिए।